हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो चैप्टर है आपका समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान, जो कि बेसिक चैप्टर ही है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं निकाल कर लाई हूँ। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक समाजशास्त्र निम्न में से किसे कहा जाएगा? तुलनात्मक समाजशास्त्र निम्न में से किसे कहा जाएगा? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए ऐतिहासिक समाजशास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र, नागरिक शास्त्र और द नंबर पे दिया है राजनीतिक शास्त्र। तो इसका जो तुलनात्मक शास्त्र जो समाजशास्त्र है वो किसको कहा जाता है? सामाजिक मानव शास्त्र को। किसको कहा जाता है? सामाजिक मानव शास्त्र को। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र दूसरे सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही स्वामिनी, बल्कि उसकी बहन है। किसने कहा है? तो समाजशास्त्र दूसरे सामाजिक विज्ञान की ना दासी कहा है और ना इन्होंने स्वामिनी माना है, बल्कि उसको बहन बताया है। तो बहन किसने बताया है? इसमें ऑप्शन दिए हैं लेस्टर लोम्बार्ड, डॉन मार्टिनडेल, टीवी बाटोमोर। ये किसने कहा है? बार्न्स एंड वेकर ने। इन्होंने समाजशास्त्र को दूसरे सामाजिक विज्ञानों की बहन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्री की यह मान्यता है कि समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने ये माना है, ये ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन दिए दुर्खीम, कांट, वेबर और मानहीन। ये कौन से हैं? ये है दुर्खीम। दुर्खीम ने माना है कि समाजशास्त्र का इतिहास से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र से सबसे निकट है? और ये शाखाएं दी हैं बाल मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान। तो इनमें से जो समाजशास्त्र की सबसे निकट शाखा है वो है सामाजिक मनोविज्ञान। कौन सी है निकट? सामाजिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं? क्या है क्वेश्चन कि समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें देखिए सामाजिक संबंध है, सामाजिक संरचना है और संस्कृति है। सामाजिक संबंध भी दोनों से की विषय वस्तु में आते हैं, सामाजिक संरचना भी दोनों के विषय वस्तु में आती है और संस्कृति भी दोनों के विषय वस्तु में आती है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सभी जो हैं मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग निम्न में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया है? मतलब सहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया है? इसमें जो है मानव शास्त्र है, समाज शास्त्र है और मनोविज्ञान है और अर्थशास्त्र है। तो सबसे अधिक जो इसका प्रयोग किया गया है वो किया गया है मानव शास्त्र के साथ। किसके साथ? मानव शास्त्र के साथ। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने राजनीतिक समाजशास्त्र पर अपने विचार को विस्तार से स्पष्ट किया है? अपने विचारों को विस्तार से स्पष्ट किया है। किस पर? राजनीतिक समाजशास्त्र पर। तो ये है लेवी स्ट्रास, प्लेटो है, गार्नर है और मैक्स वेबर है। तो इनमें से जो राजनीतिक समाजशास्त्र पर सबसे अधिक अपने विचार किसने व्यक्त किए हैं? मैक्स वेबर ने। किसने किए हैं? मैक्स वेबर ने। अब ये आपकी सूची है, सूची मिलान कीजिए, है ना, मिलान करना है आपको सूची
ये है सूची फर्स्ट, ये है सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट में दिया है समाजशास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान। सूची सेकेंड में है सामाजिकरण, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संरचना और श्रम कल्याण। तो ये जो है सबसे पहले तो हम इसको मिलाकर देखेंगे कौन सा किसमें मैच करता है, उसी के हिसाब से ये कूट दिया हुआ है। जो एक सही होगा इनमें से कोई भी आ बा सादा में जो सही मैच होगा उसमें ही हम टिक करेंगे। पहले तो मिला के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जो है किससे मिलेगा? सामाजिक प्रक्रिया। समाजशास्त्र का मैच किससे होगा? सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक है। इसके बाद सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र जो है इसका मैच मिलेगा सामाजिक संरचना से। ठीक है, ये मिल गया सामाजिक संरचना से। थर्ड है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में श्रम कल्याण आता है ना, ये इससे मिलेगा श्रम कल्याण से। और उसके बाद रह गया सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान जो है वो किससे मैच करेगा? सामाजिकरण से। तो अब देखते हैं कौन सा सही है इसमें से। फर्स्ट का 2 में, फर्स्ट का 2 ये मिलता है ना। इसके बाद देख लेते हैं सामाजिक मानव शास्त्र, ये सामाजिक संरचना से मिला है, थर्ड है। ठीक है। अर्थशास्त्र है श्रम कल्याण से, फोर्थ हो गया, सही है। इसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिकरण से मिला है, तो ये 1 हो गया। तो इसका ये है सा, कूट में सा नंबर का करेक्ट आंसर है। इसको ही हम टिक करेंगे, ऐसे ही मैच करेंगे। यही इसका तरीका है मिलाने का, जिससे कि हमारी मिस्टेक ना हो और सही मैचिंग मिल जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है सामाजिक संबंधों का जाल है। ये इनकरेक्ट हो गया था। सामाजिक संबंधों का जाल है, ये डेफिनेशन है। ये किसने कही है? सबसे पहले ऑप्शन में है मैकाइवर एवं पेज, सेकेंड नंबर पे है बीर स्टील, थर्ड नंबर पे है लिंटन और फोर्थ नंबर पे है किंग्सले डेविस। तो समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने माना है? मैकाइवर एवं पेज ने। ये क्वेश्चन, ये डेफिनेशन बहुत आती है और इसमें राइटर को टिक लगाने के लिए आता है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये आपके पेपरों में। भारत में विवाह तथा परिवार पुस्तक के लेखक कौन हैं? है ना, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। कभी कभी क्या कहते हैं कि इंग्लिश में भी इसी पुस्तक को पूछ देते हैं, कभी कभी इसकी हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देते हैं। तो इसमें दे दिया है भारत में विवाह तथा परिवार पुस्तक के लेखक कौन हैं। इनमें से आपका लगा है इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया, है ना। तो ये जो है इस पुस्तक के लेखक हैं के.एम. कपाड़िया। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है भारत में विवाह तथा परिवार। इसी के बाद में नेक्स्ट चैप्टर में मैं फिर आपको जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको निकाल के लाऊंगी। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिर मिलूंगी।